विघ्ननाश अभीष्टपुराण महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरियसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिकेतां नमाम्यहम् राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश जसाङ्घरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर हरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविष्टव्रत गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौरभक्तवृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम प्रभु की जय, समवेत गौरभक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग अभी तक गुरु वैष्णव की अवैतनिक कृपा से वृंदावन धाम में भगवत परिकर उनके वैशिष्ट्य और उनके लीला समूह श्रवण कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब पृथ्वी देवी बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना की कि आपने सृष्टि रचाई, समस्त प्रकार के 84 लाख प्रकार प्राणियों को हमारे ऊपर सृष्टि करके भार दे दिया, इनका पालन पोषण करने की और उनके देखभाल करने की सब प्रकार से। किंतु कुछ असुर दानव राक्षस यक्ष किन्नर और मनुष्य वो दूसरे को पीड़ा देने के लिए सब समय व्यस्त है। कोई भी कार्य की जरूरत नहीं है किंतु फिर भी दूसरे को सताते हैं, और ऐसे दुष्टों को पालन पोषण करके मैं भी दुखी हो जाता हूँ। जैसे कोई चोर डकैत बदमाश गुंडे दुष्ट, वो अपने कर्मों से दुखी होते हैं। अब हॉस्पिटल है तो बाध्य करके वहाँ उनको इलाज करना पड़ता है, और पाप कमाई करते हैं, किंतु फिर अच्छा हो के फिर दूसरे को सताए नहीं वो ज़्यादा सताते हैं। ऐसे ही कुछ दुष्ट दानव मानव
बेबात की दूसरों को परेशान करते हैं। स्वार्थपर इतना है, जितना अन्न औषधि पृथ्वी देवी देती है सब लेकर के छिपा करके रख देंगे, किसी को देंगे नहीं। हाँ, और कितने लोग भूखमारी से मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जो लोग घास भूसा खा करके गुजारा करते हैं उनको भी जीना नहीं देते हैं। ऐसे जिसके लाठी उसके भैंस। दबंग दादा अपना सब समय दूसरे के लिए दुखदायी है। पृथ्वी कहती हैं ऐसों को पालन पोषण करके मैं अन्न औषधि वस्त्र समस्त वस्तु में प्रदान करती हूँ, किंतु ये ग्रहण करके भी ये सुधरते नहीं और बल्कि पीड़क बन गया। अब मैं दुष्टों को भार अब नहीं सहन कर सकती हूँ, या तो मैं सब कुछ अन्न औषधि सब कुछ मैं छिपा दूँगी। जैसे एक बार ऐसे किया था, हाँ सब छिपा दिया, कुछ नहीं है। अब तो विपत्ति में पड़े तो पृथ्वी महाराज आए। पृथ्वी महाराज ने बाण उठा ली, अभी पृथ्वी देवी को मार दूंगी, कहाँ छिपा दिया सब। तब उन्होंने पृथ्वी देवी ने कहा, हाँ ऐसे दुष्ट दानव से मैं दुखी होकर के अन्न औषधि ग्रहण करके बलवान होकर के दूसरों को सताते हैं, पीड़ा देते हैं और सब कुछ छिपा लेते हैं, किसी को देंगे नहीं। जो कुछ है मेरा है, तुम्हारा भी मेरा है, मेरा भी मेरा है, दूंगा नहीं किसी को। तो फिर पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया और गाय के समान उनको दूध काढ़ा अर्थात समस्त अन्न औषधि उनसे निकाल ली। बोले तरीके से निकालो तो मैं दूंगी, नहीं तो दूंगी नहीं। अब जबकि चालाक चतुर हो गए, क्या करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं और हठयोग करते हैं। जैसे गिरिराज जी अनायासी सब कुछ देते हैं, दंडवती देना शुरू कर दी। देना है पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे। और एक जगह में 108 नहीं 1008, कैसे नहीं देंगे। मैं देश का राजा बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरे को चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हट करते हैं। वृंदावन में संतों के पास आकर के भी कुछ नाक गिड़गिड़ाएंगे और खूब नाक रगड़ेंगे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। अंदर में कुछ है छिपा हुआ, बोलेंगे नहीं। हाँ, भीतर में मीठा मीठा, ऊपर में कुछ, अंदर में कुछ चाहिए, कुछ बस बोलेंगे नहीं। किंतु उनको प्यार करते हैं, मेरे को मैं प्यार करते हैं, उनको देते हैं, मुझे नहीं देते। सबको आशीर्वाद देते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, हमसे नहीं बोलते। क्योंकि स्वभाव कैला का मैला धोने से नहीं जाता, जात का स्वभाव मरने तक नहीं जाता। तो क्या ये जात क्या खराब है? किंतु जाति मान लिया ना, हमने एक अपना नियम मान लिया, ये हम इस जाति के, वो तुम उस जाति के, तुम नीच है मैं ऊंचा हूँ। हाँ, लोगों में भेद दृष्टि किसने करा? भगवान ने करा। भगवान ने तो सृष्टि तो सबको एक साथ रचाया, अपने अपने कर्मफल से, अपने अपने गुणों के द्वारा परिचालित होते हैं, विभिन्न कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि कोई ऊंचा जात नीचे जात हो गया, किंतु हम लोगों ने गोष्ठी बना ली, ये काम करता है, ये नीचे, हम ऊंचा है। हाँ, तो विभिन्न प्रकार जगत में प्राणी मात्र, जीव मात्र पड़ पीड़न देना है, उससे उनको दुख देना है और फिर ताली बजाएंगे। तो उस समय पृथ्वी देवी बहुत प्रकार से परेशान होने के बाद जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं कुछ उपाय नहीं कर सकता। तब मैं भगवान विष्णु के पास क्षीर समुद्र के पास जाकर के देवताओं को लेकर के, सबको लेकर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सुनाई करेंगे तो ठीक होगा, अच्छा
निर्णय कर देंगे। तब देखा कि यदि मैं अकेला प्रार्थना करूं मेरे सुनेंगे नहीं, सारे 33 करोड़ देवताओं को ले ली, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी सबको ले ली, लेकर के प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना किया तब क्या किया, प्रभु की आकाशवाणी हुई, मैं तुम लोगों के प्रार्थना पर मैं आऊँगा। सब लोग जो जाकर के जदुकुल में आविर्भूत जन्म ले लो, देवता लोग और ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि जितने जितने हैं सब आसपास में सब लोग जन्म ले लो और मैं आऊँगा। उन्होंने 2 केस दे दिया, एक सफ़ेद एक काला। तो अब वहाँ प्रश्न उठाते हैं, तो भगवान जब क्षीर समुद्र में विराजमान हैं क्षीरोदशाई विष्णु, तो उनके सफ़ेद केस कैसे हो गया? बूढ़े हो गए क्या? भगवान क्या बूढ़े हो जाते हैं? भाई बूढ़े होने से तब तो सफ़ेद बाल आएगा, हैं? काला तो हो सकता है, तो सफ़ेद कहाँ से आया? इससे भगवान को केशावतार कहते हैं, उनका नाम केशव है। तो सफ़ेद कहाँ से आया? बड़े बड़े तो भगवान हुए नहीं, बाल तो पके नहीं, तो कहाँ से ले आया? और एक काला। तो वहाँ पर सब आचार्यों ने उसकी टीका की, वो कहा उन लोगों ने भगवान के लिए जय विजय, नंद सुनंद, गौड़ूर, विशकसेन और जितने परिकर हैं उनके लिए चामर डुलाते हैं। तो चामरों के जो केस है, एक सफ़ेद चामर एक काली, तो उनसे 2 केस दे दिया, केश अवतार, अर्थात मैं 2 स्वरूप में आऊँगा। एक तो मेरा शंकर संराम बलराम जब जाएंगे सबको आकर्षण करेंगे और उनको सद्बुद्धि देंगे, उनको सत शिक्षाएँ देंगे, क्योंकि जीवों के अंदर बल नहीं है, जड़ बल के द्वारा कुछ समझ नहीं सकता, बुद्धि नहीं है। तो उनको जब तक कि चित्त शक्ति नहीं दी जाए, बल नहीं दी जाए, तो होगा नहीं। और उनको कोई भी आकर्षण कर लेता है, भूल भुलैया दे देता है। जा रहा है सत्संग में, कोई रास्ते में पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो भाई? बोले मठ मंदिर में आश्रम में कथा सुनने जाऊँगा। उन्होंने क्या रखा है? अरे ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कुछ व्यापार वाणिज्य करो, कुछ काम धाम करो। वहाँ बैठने से क्या मिले? आराम करने से रोटी थोड़ी मिलता है। हाँ, मेहनत करो, कुछ करो, चलो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाता हूँ। हाँ, तो उनको तो जाने देंगे नहीं। और बलदेव प्रभु वो बलराम वो जब चित्त बल देंगे, विवेक आएगा, बुद्धि आएगा, तो वो विचार करने की सामर्थ्य आएगा, अपने जीवन को नष्ट नहीं करेगा। तो कृष्ण उस समय कहते हैं, उनके जो अवतारावली सबको बतलाया कि मैं जब जाऊंगा, अंशी अवतारी सब अवतार को भी अब आना है। ऐसा नहीं कि राम नहीं आएंगे, नृसिंह नहीं आएंगे, कल्कि वामन नहीं आएंगे, फिर अवतारी कहाँ है? पूर्णत्व कहाँ है? भगवान के सभी अवतार पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सभी अवतार पूर्ण है, पूर्णतर पूर्णतम है। किंतु भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनके साथ साथ में सारे अवतारावली, समस्त देवता लोग, आदिगुरु ब्रह्मा आदि सभी आते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवों के लिए कुछ मदद चाहिए, उपकार चाहिए। जब तक कोई उनको स्नेह नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे, और वो कभी सद्बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सद्विचार आएगा नहीं। और कुसंग
कुसंस्कार कभी मिटेगा नहीं, जाएगा नहीं। हाँ, इसलिए भगवान स्वयं बताया, देवता लोगों को भी बतलाया, 33 करोड़ देवता आप लोगों को चलना है। तो यदि कहो भगवान खुद आदेश दे दिया, और जब प्रभु आए तो इंद्र ने आक्रमण कैसे कर दी, या ब्रह्मा जी को मोह क्यों हो गया, उनके गाय बछड़ा चोरी कर ली, उनकी सृष्टि में पृथ्वी लोक में आए तो वो उनको याद नहीं है, भूल गए सब चीज़। बड़ा मुश्किल। कहते हैं प्रभुता पाए मद कहे नहीं। जब पद मिल जाता है ना, पद मर्यादा के आगे बुद्धि होश हवास खो बैठता है। जहाँ किसी को कोई पद में अधिष्ठित कर दी जाती है, पंचों ने सरपंच बनाया, किंतु सरपंच जब बन गया तो पंचों की बात नहीं सुनता है। बोलते पंचों की बात सर पर करेंगे, मैं अपने मन की, जो मैं कहूँगा वही होगा, सुनूंगा सबकी, करूँगा मैं अपने मन की। तो देवता लोगों को समस्त सद्गुण या सब शक्ति तो नहीं है। अब प्रभु बतला दिया, आदेश दे दिया, सब लोग यदुकुल में विष्णु, अंधक, भोज जितने जाति हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण आदि में कोई क्षत्रिय, सब जगह में सब लोग जाकर के जन्म लें। क्यों? रामचंद्र जी जिस कुल खानदान में आए, या पहले कैशवदत्ती के निकट वामनदेव आए, सभी लोग आओ। तो अब प्रभु तो कंस के जेल में आविर्भूत हुए। प्रभु की इच्छा थी, देवकी वसुदेव बहुत दुखी हैं, यादव लोगों को बहुत कष्ट दे रहे हैं, या विष्णु, भोज, अंधक सब छोड़ छाड़ कर भाग गए। जो पकड़ पाया जेल में दे दी, किसी को यातना बहुत दे रहे। तो प्रभु ने सोचा अभी मैं जेल खाना में सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। किंतु नंद जसोदा ने और ब्रजवासियों ने प्रभु की सेवा के लिए बहुत आराधना और तपस्या की थी। कैसे आराधना तपस्या की तब बताते हैं। उनके अंदर, ब्रज के अंदर में अनन्यता है और सेवावृत्ति है। तो प्रभु ने सोचा यदि मैं मथुरा में देवकी के पास कारागार में से प्रकट होकर के सब ध्वंस कर दिया, तो मेरे को ब्रज के जो ब्रजवासी है, ब्रज के जो ब्रजराज है, उसकी खबर खोज और मेरे को नहीं मिल सकता, न मैं किसी को संदेशा दे सकता हूँ। यदि शांति लाभ करना है और जीवन सुखमय करना है तो ब्रज के रज में आकर के समाओ। तो और अन्यत्र ये वृत्ति नहीं है और खुशहाली नहीं है। सब जगह में अपना अपना अहंकार है, किंतु ब्रज में यह अहंकार कहाँ, वो रज के स्पर्श मात्र विलीन हो जाता है, धुल जाता है। धूल में धूल मिल करके बस समाप्त हो। धूल ही धुलाई कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, और कोई नहीं। वैकुंठ में भी उनका अभिमान है, सालिक्य है, अपने समान लोग भगवान के समान, सारूप्य, भगवान के समान रूप है, चतुर्भुज है सब। ऐसा नहीं कि किसी का दो हाथ है, सबका चार हाथ है, और सबके शंख चक्र और गदा पद्म है। किंतु इसके विचार देखा है महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वाराणसी में।
अब कैसे होता है 24 अवतार उनका भी भेद दिखाया। कैसे शंख चक्र गदा पद्म, कहीं पद्म शंख गदा चक्र, कहीं गदा चक्र पद्म शंख, मिलेगा नहीं। सबके पास है किंतु कुछ वैशिष्ट्य है। तो वहाँ कहाँ देखेंगे? हैं, हाथ में पकड़ के रखता है सब समय, खाना कैसे खाएगा और काम कैसे करेगा? नहीं, वो चिन्ह होता है। जैसे जैसे जिस जगत में भी कोई महापुरुष लोग आते हैं ना, तो उनका चिन्ह देख लो। अंगुली के आगे ये सब 10 अंगुलियाँ हैं। यदि 10 अंगुली में चक्र का चिन्ह है, हाँ, तो चक्रवर्ती होगा ही होगा। वो उनका आदेश निर्देश मानने के लिए सब बाध्य है और वो राज चक्रवर्ती होगा। यदि कमल का चिन्ह है, धनवान होंगे। यदि गदा का चिन्ह है तो वीर पहलवान होगा। शक्ति इतना होगा कि जिसके हिसाब नहीं। और यदि शंख का होगा तो वाणी बड़ा मिठास होगा, वाक शक्ति आएगा आकर्षण करने का। आज यदि चारों चिन्ह है तो समझना चाहिए ये वैकुंठी पार्षद है, साधारण नहीं है। किसी के एक चिन्ह हो सकता है, किंतु एक चिन्ह यदि 10 अंगुली में हो गया, और होगा कहाँ? यहाँ नहीं, आगे होगा हिस्से में। हाँ, और क्या होगा? भगवान के ऐसे ही हाथों में, सब चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह। तो 4 हाथ में कितने अंगुलियां हैं? समय ये चिन्ह रहेगा। वो स्मरण मात्र ही शक्ति उनके पास रहेगा। किंतु भगवान के दाहिने हाथ में शंख भगवान के चक्र रहता है, और किसी किसी अवतार में गदा रहता है, किसी किसी अवतार में दाहिने हाथ में ऊपर में पद्म रहता है। तो अब जब मिलन करेंगे 24 अवतारों की, कब मिलेगा? नहीं। 4 ही हेर फेर करके इधर उधर से सनातन गोस्वामी ने जब महाप्रभु के निकट सुना, तो किंतु वृंदावन में ब्रज में क्या है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये सब धूल में सब विलीन मिट जाता है। यहाँ अनुराग और भगवत प्रेम क्या इतना प्रगाढ़ का है, स्रोत है, सब कुछ बह जाता है। इससे भगवान स्वयं कहते आश्चर्य शिथिल प्रेम में नहीं मोर प्रीत। जहाँ आश्चर्य है वहाँ प्रेम शिथिल है, अर्थात स्थिर है, नव नवायमान नहीं हो सकता है। जो मर्यादा है, नियम है, नियम है, पक्के पक्के, इधर से मस नहीं होगा। हाँ, ब्रज में प्रेम में नियम नहीं, कोई नियम कानून के बंधे हुए नहीं है। सबका अधिकार है भगवान में प्रेम करने का, सेवा करने का। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे गाय हो, चाहे बिजार हो, बैल हो, चाहे हिरन हो, पपी है, कुक्कू हो, कोई भी हो, कोई भी प्रीति कर सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है। एक तोता, वो आम के पेड़ में ऊपर चढ़ जाते हैं और पके पके आमों के ऊपर बैठते हैं, चोंच मारते हैं, तो देखते ही मीठा है तो बैठ करके उसको हिला करके, हाँ, या तो गुच्छे समेत पकड़ करके उड़ करके आकर के प्रभु के सामने धर देते हैं। देखते हैं कुकू, ओह सुंदर सुंदर फल है, बस फूल है, वो सब उपहार लेकर प्रभु के हाथ है। अब प्रभु उनके भावना को देख करके समझते हैं, स्वीकार करते हैं, और उनको भी दर्शन देते, नहीं केवल इतना स्नेह प्रीति, हाँ, प्रभु उनको देते हैं, वो भी भूल जाते हैं। जब बंसी वादन करते हैं तो क्या करते हैं, वो बैठे पेड़ के ऊपर आंख बंद करके सुन रहे हैं, हिरन खड़े हैं तो
हाँ, हिरनिया खड़ी है और हिरन पीछे से बोलते है चिंता मत करो, मैं पीछे हूँ, तुम जितना रूप दर्शन करना है कर लो, जितना उनका हाँ बंसी ध्वनि श्रवण करना है कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। धीरे धीरे करके भगवान के पास आकर सूंघने लगता है, चाटने लग जाती है, कहते मैं क्या उपहार दूं? हिरण कहते क्यों, चिंता क्यों कर रही है, हम इतना सुंदर सुगंध देंगे प्रभु को, कस्तूरी देंगे जो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और ये कस्तूरी मृगमद जैसे मेरा स्वभाव है, ऐसा सुललित सुगंध से प्रभु को भी प्रसन्न कर देंगे और प्रभु के परिकरों को। तो वन में कोई ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रभु के प्रति अनुराग युक्त नहीं है। तो भगवान स्वयं सोचने लगे, ये देवकी वसुदेव के कारागार के अंदर में जन्म लेकर के आविर्भूत होकर के मैं क्या रस सदन करूँगा, क्या होगा यहाँ, बस मार काट हाँ और बलि चढ़ेगा केवल, इतना ही हो सकता है, खूनों के सब हाँ नदी बहेंगे। तो बचपन से ही क्या इतना अवतार अवधि आए, उन लोगों ने यही काम किया और मैं भी उसी काम को करूं? नहीं, मैं प्रेम से ब्रह्म भक्ति से सबके हृदय बदल दूंगा, सबको अपना लूंगा, कोई भी आएगा उसको व्रत से बाहर नहीं जाने दूंगा, अपने पास रखूंगा। इससे प्रभु ने किसको कह दिया, वसुदेव महाराज को। हाँ, वसुदेव महाराज कहते हैं आप इस रूप पर रहेंगे तो कंसा का आक्रमण करेगा, क्या होगा, आप बालक बन जाओ। बोले मैं बालक तो बन रहा हूँ, किंतु आप मुझे लेके नंद भवन में छोड़े आओ। हाँ, तब तो उन्होंने देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था, टोकरी भी नहीं, सूप भी नहीं। कहाँ से टोकरी आई, कपड़े लत्ते कहाँ से आए? अब उन्होंने उनको सर में ले ली, गोदी में लेके चल रहे थे, किंतु देखा तो बरसात हो रहे हैं, भीग जाएंगे, छतरी तो है नहीं और अभी बालक है मेरा छोटा सा। हाँ, पानी में आंधी तूफान वर्षा अंधकार बिजली कड़क रहे हैं, उनको कहीं से टोकरी मिली, कौन ने दे दी? तो कहते हैं लक्ष्मी देवी स्वयं उनके स्वरूप शक्ति, वो कहती है प्रभु के तो सिंहासन में बैठते हैं, तो कम से कम सिंहासन नहीं तो मैं अपने उनके लिए वस्त्र आभूषण से उनको परिमंडित करके उनको सुंदर मैं टोकरी या सूप मैं ऐसे व्यवस्था कर दूं, प्रभु को कोई आँच नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, बरसात छूनी चाहिए। उस समय शेषनाग अनंतदेव स्वयं आ गए और उनके ऊपर छत्र धारण कर ली, पीछे आगे चल रहे हैं, पीछे से वो शेषनाग वो चल रहा है और वो छत्र धारण कर ली। इधर क्या हुआ, अब रास्ता अंधकार में कुछ दिखे नहीं तो देखा शेषनाग के सर पर मणि है फना में, वो मनिया जलने लग गया और चारों तरफ उजाला, जहाँ चल रहे हैं ऊपर से छत्र है, ऊपर से लाइट है, वो दिखाई दे रहा है, जैसे सर में लोग लाइट लगा रहते हैं। तो ये तो थोड़ा सा उनका मणि कैसे सुंदर है और वो मणि का क्या गुण है, जो नागफनी मणि है, वो मणि में इतना सामर्थ्य है, आप कभी दुखी दरिद्र नहीं रह सकते, अर्थात किस तरह से हार नहीं सकते आप। तो दिख रहे उजाला भी हो गया, रास्ता भी दिखाने के लिए, रास्ता को तो मालूम नहीं किधर होगा रास्ता। इतने में स्वयं धर्मराज आ गया लोमड़ी होकर के। क्यों, ये नदी कैसे पार करेंगे, देख रहे लोमड़ी जा रही है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, आगे आगे जा रहा है, रास्ता देखा करके आगे आगे चल करके हैं। कहते हैं जब नंद भवन में पहुंचा, देखा सब सो रहे, कोई नहीं, किंतु दरवाजा तो कोई खुलते नहीं, इतना गेट है, एक गेट थोड़े, ये कितना सारा
सब खुले हैं और कोई नहीं है, शांत है। तब जब प्रभु ब्रज में पधारे और तो उसको वसुदेव महाराज को कुछ दिखे नहीं। क्या दिखा? एक लड़की दिखे उन्हें, उनको और कुछ नहीं दिखा। जसोदा के पास में एक लड़की है और कोई नहीं है। तो उस लड़की को उठा लिया, फिर दोबारा अपने टोकरी में रख ली, ढक लिया। तो जाते समय तो जैसे थे, किंतु आते समय और खुश हो गए। क्यों? उस समय शक्तिमान का दर्शन हुआ, इस समय उनके जोगमाया जो शक्ति है उनके लेके जा रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब तक तो शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम सत्य शुद्धि परमात्मा भक्ति ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम। विशुद्ध सत्यस्वरूप वसुदेव महाराज, उनके पास ज्ञान वैराग्य आदि सब कुछ है। किसी एक समय वसुदेव महाराज ने देवकी को पूछा, देवकी मैं जब से तुम से शादी कर ली, तुम को अपना लिया, मैं अपने घर लाने के लिए तैयार किया, उस दिन से आज तक तुमको कोई शांति सुख नहीं मिला। न खाने को मिला, न पहनने को मिला, न नहाने को मिला हैं। और सब समय गाली गलौज मान अपमान, तुम्हारे सारे बालकों को लेकर के तुम्हारे सामने मार देते हैं और जेल के अंदर कितना कष्ट पा रही हो। बोले प्रभु नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है। क्यों? यदि मैं प्रपंच में रहती, घर गृहस्थी में पहुंच जाती, सारा दिन मैं ध्यान बढ़ जाता, व्यस्त हो जाती, मैं भूल जाती सब। और आपके सानिध्य में रह करके मेरा ध्यान बटा नहीं। दुख आने से बहुत कल्याण हुआ मेरा। सब समय प्रभु की ध्यान कर सकती हूँ, स्मरण कर सकती हूँ। और यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ खाना नहीं बनाना, कपड़ा नहीं धोना, किसी आए गए का स्वागत नहीं करना, कोई मतलब नहीं। बस एक जगह में प्रभु ने कृपा करके एक काल कोठरी में बंद कर दी, जहाँ लाइट भी नहीं, उजाला भी नहीं, हवा भी नहीं है। खाना पीना तो छोड़ो, नहाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं। वो तो इतना सा पानी और इतना सा खाना, वो भी उनको किस तरह से दे देते हैं। और सब समय तो मान अपमान गाली गलौज ताड़न पस्तन की सीमा नहीं। देख बहुत अच्छा हुआ, आपके संग से सानिध्य से मैं सब समय प्रभु का स्मरण करती हूँ और भूलती नहीं हूँ मैं। इससे बड़ा सुख क्या है? वसुदेव महाराज तो धन्य है, ऐसे सौधर्मिणी मिलना चाहिए। सौधर्म जायते, जिनके साथ धर्म का संबंध है, लौकिक संबंध नहीं, धर्म में मदद करने वाले। अब जबकि प्रभु आविर्भूत भी हुए, किंतु देवकी को तो जोगमाया का दर्शन नहीं हो पाया। प्रभु का दर्शन तो हो गया, किंतु जब तक उनके जोगमाया का दर्शन नहीं है, तो लीला शक्ति के दर्शन नहीं है, तो भगवत लीला में अधिकार नहीं मिलेगा। कौन देगा? हाँ, किसी को इतना सारा खजाना मिल गया, किंतु उसको कैसे रक्षा करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, कैसे व्यय करेगा, उनको आता नहीं। और कोई लुटेरा के लूट ले जाएगा, फिर क्या करेगा? मारा हो जाएगा। किंतु दौलत के साथ साथ में, दौलतराम के साथ साथ में उसका सुरक्षा भी चाहिए। तो भगवान मिलने से नहीं होगा। जब तक भगवान के कोई प्रिय परिकर और प्रेमी नहीं है, तब तक हम प्रभु की सेवा कैसे कर सकते? क्या जानते हैं? हाँ, ध्रुव को तो मिल गया था प्रभु, तो हाँ क्या किया? प्रभु ने बोल दिया जाओ तुम राज्य करो, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इतना करोड़ों सालों तक तुम राजत्व करोगे। किंतु क्या मिला? क्या हुआ? वंचित हो गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं वसुदेव महाराज के लिए जोगमाया को लेके तो आ रहे हैं, देवकी के पास में लाकर देवकी को अपने गोदी में दे दी।
कहते हैं गुरुदेव जब देवी को दे दिया, देवकी मैं बड़ी प्रसन्न हो गई कि मैं भैया को कहूँगी, भैया देख बेटा तो नहीं है बेटी है, इससे मत मार, तेरे बेटा बड़ा हो जाएगा ना इससे शादी कर दूँगी। क्योंकि यादव में ये सब चलता है। वो बस अपने सगे बहन से नहीं शादी करते, किंतु बुआ की लड़की है, मामा का लड़का है, तो ये सब इन लोगों में रिश्ता होता रहता है। बहुत जातों में ऐसा है। तो क्यों कृष्ण तो सब अपने अपने बुआ के सारी लड़कियों को उठा लाया, और ये इन लोगों में होता रहता है। तो कौन सा आया प्रार्थना करने, भाई ये बेटी है बेटा नहीं है, हाँ इसे मत मार, बड़े हो जाए ना तेरे बेटे से शादी कर दूंगी। किंतु वो कहाँ माने, हाँ वो तो पकड़ लिया उठा लिया ना और पछाड़ने लगे। किंतु वो क्या कर रही है, देख तेरे को जो तेरा हत्या है ना मारने वाला, यहाँ नहीं कहीं और जन्म ले लिया। हाँ देखो तो क्या झूठ बोल रही है। कहते हैं कौन से तब देवता लोग झूठ बोलते हैं, हमें बहकाया और क्या किया, ऐसे सोच नहीं आता। वो आकाश में उड़ गया, दिया कंस को एक लात ढंग से, सोचे अभी इसको मार दूं, किंतु मैं इसलिए नहीं मारती हूँ कि इनके मारने वाला कोई और जन्म ले लिया, ये नहीं क्या कि यहाँ जन्म लिया, वो कहे कि तुम्हारे मारने वाला कोई और जन्म ले ली, तुम मुझे क्या मारेगा तू। एक लात में मारा तो कला मंडी खा कर उनका कहाँ गया बल और कहाँ गया दशाती का बल, सब खत्म। देख रहे क्या देख रहे हैं, उनको जोगमाया जी ने अपना स्वरूप का दर्शन नहीं कराया, अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप धारण दर्शन कराया, क्योंकि उनको प्रतीति नहीं होगा ना, विश्वास नहीं होगा ना। ये जड़ जगत के लोग दुर्गा काली चंडी भैरवी हैं और बगलामुखी हैं छिन्नमस्ता, इनकी जितना मान्यता देते हैं वो राधा रानी की मान्यता नहीं दे सकते। लक्ष्मी की जितनी पूजा कर सकते करेंगे, किंतु राधे राधे नहीं कर सकते, ना उनकी पूजा कर सकते। कहीं उससे क्या मिलेगा, ये तो ग्वालीन है। तो कंस को इससे अष्टभुजा दुर्गा के रूप में दर्शन दे करके लात मार करके और कह करके चली गई। तब वो आकर के मंत्रिमंडल से मिल करके बात करने लगा, क्या देवताओं ने झूठ कहा, हमारे देवी मैया, क्योंकि उस किसकी उपासना करता है वो, कंस कंकाली की उपासना करता है। भूतेश्वर के आगे उनका तपस्या स्थल है कंकाली, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। वहाँ जाकर के देखो क्या भीड़ है, क्या तपस्या होता है। 9 रात्रि या 10 रात्रि तो छोड़ो, रोज रात्रि में शाम को दंड बैठक और कुश्ती कसरत, और दिन 9 रात्रि आए कि नहीं 10 रात्रि मेला लग जाता है। कंस का काली है कंकाली। तो वो इससे अपने स्वरूप इष्ट का दर्शन करके उनको विश्वास कर ली, मंत्रिमंडलों से बात करने लग गया। बड़ा दुखी हो गया, कहाँ जन्म ले ली, यहाँ आने की बात थी, डर के मारे से नहीं आया। और लोग बोलने लगा क्योंकि आपसे सारा दुनिया डरते हैं, वो कैसे आ सकता है यहाँ, इससे नहीं आया। और फिर सबको बुलाया तो एक बहन आ गई भाई के पास, अरे भैया तू काय को चिंता कर रहा है, मैं आ गई ना, मैं सब रूप धारण कर सकती हूँ, सब जगह जा सकती हूँ। और एक बात कर, तुम आदेश दे दे, मैं उड़ान भर कर सब देख के आऊँ कहाँ बच्चा जन्म लिया। आज से 10 दिन के अंदर कोई बालक जन्म लिया, हाँ मैं सबको ला करके तेरे दोनों पत्नियों को दे दूंगी, मार के लाके दूंगी, वो चटनी अचार बना लेंगे, पकौड़े बना लेंगे और बांट दियो, सब ने खा लियो और बांट दियो सबको। मैं जा रही हूँ। बोले तू अकेली कर लेगी, बोले मैं बहुत है, मैं अकेली बहुत हूँ, काय को चिंता कर रहा है, तू दुखी मत हुए।
बोले नहीं और को मैं भेज दूँ, बोले किसी की ज़रूरत नहीं है। किंतु कंस को कहाँ शांति है, हैं? सबको आदेश दे दिया, मारो पकड़ो जिसके बच्चे हुए वहाँ। क्योंकि उस समय क्या हुआ, देवता लोग भगवान के आदेश से आ गए, किंतु पहले ही आ गए। और अभी जितने जन्म लिया असुर के बालक हैं, दुष्टों के हैं, ये मर जाए तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अब वो सबके घर घर जाकर के केवल पुतना नहीं, जितने असुर राक्षस दानव, बस बालघातिनी, रुद्रासना, पुतना और जितने और थे सब लोग, बस उनका ये काम हो गया, सुनना चाहिए रोने की आवाज़ बच्चे, बस उसके पकड़े, काला घोट दिया, मरोड़ दिया, झोली में भर लिया, फेंक नहीं देते, उठा के ले आएंगे। क्यों? उनको डर था किससे, यदि छोड़ देंगे तो फिर दोबारा तंत्र मंत्र का जिला दिया तो, क्योंकि शुक्राचार्य का नियम है, यदि शरीर के एक भी चमड़ी या हड्डी के टुकड़ा भी मिल जाए तो उसको भी नया स्वरूप दे देंगे, अर्थात जिंदगी नया बना देंगे, मरने नहीं देंगे। इससे असुर ने उनको गुरु बना ली, क्योंकि उनका मृत्यु संजीवनी है, विशल्य करनी है, सब मंत्र है। इससे उन लोगों ने जहाँ जहाँ पकड़ा सब लाता, कंस को दिखाया था, आज मैं 50 ले आया, आज मैं 100 ले आया, आज मैं 500 ले आया, 1000 ले आया। कंस देखते वाह बढ़िया, हाँ। और बस कोमल कोमल नरम नरम बच्चे आए, अस्थि और नास्ति तो, और उनके कितना और रानियाँ खुशी से, हाँ, उन लोगों के लिए हलवा चटनी पकौड़ी, हाँ, सब बना करके, अचार बना करके, मुरब्बा बना करके उनको देते हैं, वाह वाह खुश। दानव राक्षसों को तो इन चीज़ों से प्रसन्नता है। अब जबकि वो पूतना ब्रज में भी पहुंच गई, कैसे? जोगमाया देवी ने उनको प्रवेश अधिकार दी। किसने दिया? उसने पहले जन्म में जब तपस्या की कि वामन देव को देखकर कि ये मेरा बेटा हो जाए, कितना सुंदर है, छोटा बौना है, मैं गोदी में लूँगी, लाड़ लड़ाऊँगी, प्यार करूँगी, पालूँगी, ओह किसकी भाग्य से ये बच्चा हुआ। हाँ, दूसरे के बालक देख करके ना खुश हो जाते हैं माताएं, मेरे को भी ऐसा बच्चा होना चाहिए, क्या सुंदर है। फिर जबकि बलि महाराज को बांध दिया ना तो क्या कहते हैं, यदि मेरा बच्चा होए ना तो मैं जहर दे दूंगी, जहर। अब एक तरफ तो माँ की लालसा, एक तरफ में उनको जहर देने की। बोले देख मैं तो त्रिकाल सत्य हूँ, तो जो कह रही है मैं वही करने वाला हूँ। अब ले जहर लेके आई, और स्तनों में, वो भी कहीं और नहीं, अपने स्तनों में जहर मिला करके ले आई। ये बालकों को स्तन पिला दो, बालक तो स्तन पीने के लिए लालची होते हैं। आसान है, मर गया तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या दोष है। हमने अपना दूध पिलाया, स्तन पिलाया, तुम्हारा बालक मर गया तो मेरा दोष नहीं है, मेरे पाप नहीं लगेगा। चालाक चतुर तो बहुत होते हैं, और सुंदर रूप बनाया सुंदरी। तो आए तो प्रभु कहते हैं मैं अब ब्रज से जाने थोड़ी ना दूंगा, चिरकाल ब्रज में रहेगी और मेरा सेवा ही करेगी, अब जाएगी नहीं। तो कोई भी आया किसको नहीं जाने दिया। तो कहते ब्रज के रज में एक बार यदि समा गया, आ गया, प्रवेश कर गया, कितना भी विषैला हो, कितना भी दुष्ट दानव हो, प्रभु उनको छोड़ने वाले नहीं है, सदा सेवा में नियुक्त कर देने वाले हैं। तो कृष्ण कहते ये ब्रज की महिमा और वैशिष्ट को देख करके भी यदि किसी का बुद्धि सुधरे और स्पर्श करे ब्रज को, तभी उनका कल्याण हो जाए। जरूरत नहीं है मारने की, जन्म जन्मांतर बदलने की, नित्य काल के लिए
बस इतना है कि कैसे भी आ गया और ब्रज से लौट के जाने की नहीं है। तो जब विभिन्न अवतारावली और विभिन्न देवता लोग को भगवान ने आदेश दिया आया, तो उस समय तीर्थ समूह और सब ने प्रभु से प्रार्थना की, हमें भी स्थान दे दो, ब्रज में कहीं भी थोड़ा सा स्थान दे दो, पैर रखने के लिए जगह दे दो, कि हम आपके सदा सर्वदा केवल लीलाओं का दर्शन नहीं, हमें कुछ सेवा में अपना लो, स्वीकार कर लो। तो वो प्रभु ने इनकार कर दी, नहीं, महालक्ष्मी भी आई, मुझे भी सेवा में स्वीकार कर लो। प्रभु ने स्वीकार नहीं की। क्यों? मेरे पास प्रार्थना करने से नहीं होगा। जब तक ब्रजवासियों से प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके आश्रय नहीं लेंगे, तो उनको मैं अपना नहीं सकता हूँ। तो गुरु जी कहते हैं, ब्रजवासी जन प्रचारक धन, केवल ब्रजवासी ही हैं कृपा करने में समर्थवान है। किसी को भी वो जो आश्रय दे दिया, कृष्ण आश्रय लैया भजे कृष्ण नहीं तारे नहीं तेजे, और सब मरे कारण। यदि आश्रय ले लिया तो कृष्ण उनको कभी भी विवक्षा नहीं करेंगे, उनको अपना देंगे। और यदि आश्रय नहीं लिया तो कृष्ण के पास हजार प्रार्थना करने से कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। जब महालक्ष्मी आई, कितना प्रार्थना की, मेरे को ब्रज में कुछ भी सेवा दे दो, स्वीकार कर लो। बोले नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूँगा। फिर भी जब प्रार्थना कर रही बार बार, तो बोले देखो, यदि तुम्हें ब्रज में आना है, गोप घर में जन्म लो, किसी गोप से शादी कर लो, तब मैं तुमको भले ही सेवा दूँ या कृपा करूँ। मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं नारायणी हूँ, वैकुंठ की अधिपति हूँ, महालक्ष्मी हूँ, और मैं कैसे गोप से रिश्ता कर लूँ? हाँ, आपको छोड़ कर के मैं दूसरे घर चले जाऊँ और गोबर और कांडा थापूँ, गायों की सेवा करूँ और दूध निकालूँ? जरूरत नहीं, हमारे लिए लाखों करोड़ों नौकरानियाँ हैं, मैं इन कामों क्यों करूँ? बोले तब तो तुम रहो कहीं और, मैं नहीं अपनाता। इससे कालिया पत्नियों ने कहा था, प्रार्थना किया कि जदवांशा श्रीरना चरत्तपो विहा कमान सुचिरम द्वितव्रता, पवित्र होकर के बेलवन में बैठ करके तपस्या में बैठ गई, किंतु सीमा पार करके जमुना पार करके इधर आ जाइए, नहीं आ पाई, स्वीकार नहीं किया किसी ने। तो कृष्ण कहते हैं, यदि कोई ब्रज के राज्य में आया, हाँ, और ब्रजवासियों के चरणाश्रय नहीं किया, सुबल सुदाम सुदाम दाम्बो सुदाम स्तो कृष्ण लवंग सुबल मधुमंगल अर्जुन पिपीली किंकिनी लवंग सुभद्र भद्रसेन, कितने लाखों करोड़ों सखा है, कितना सखियाँ मंजरियाँ हैं, यहाँ तक कि जसोदा माता के कितने मातृभावापन्न कितनी माताएं हैं, यदि कितने दास है, चित्रक पत्रक भद्रक रतक हैं, यहाँ तक कि मालिनी हैं, कपड़ा धोने वाली, कितने हैं, किसी के आश्रय तो कर लो। देखो कृष्ण कैसे त्याग दे, कैसे व्रत छूटे हैं, कैसे नहीं मिले कृष्ण। किंतु हमारा अहंकार अभिमान, अभिमानम सुरपानम गौरवम शुद्ध रौरवम प्रतिष्ठा सुगरिविष्ठा तम तक्ता हरिंग भजित, ये अभिमान जाता नहीं है, ये साक्षात रौरव एकदम नरक जाने की रास्ता है। अभिमान, मैं समझदार, मैं बड़ा, मैं कैसे, और भगवान क्या करते हैं पता है, कैसे कृपालु है। वो ब्रज में आया तो जीव गोस्वामी ने क्या कहा श्यामानंद प्रभु को, जाओ झाड़ू लगाओ। नरोत्तम ठाकुर को क्या बोले, जाओ टट्टी साफ करो, जाओ मैथरानी के काम करो, मैथर के काम करो, तुम झाड़ू लगाओ जाओ। ये नहीं कहा माला जप करो, ये नहीं कहा शास्त्र ग्रंथ पढ़ो,
कि वो अभिमान के पहाड़ पर चढ़ता चढ़ता चढ़ते चढ़ते इतना चढ़ गया, शास्त्र विद्वान हो गया, जो गाल बजा हुआ सो पंडित का हुआ, बोलबाला हो गया, किंतु जीवन में आचरणशील नहीं है। इससे थ्योरी थीसिस केवल मात्र पंडिताई काम का नहीं है, ब्रज में सेवादार बनना पड़ेगा। इससे जीव गोस्वामी प्रभु ने कहा, जाओ सीखो, झाड़ू देना सीखो। नरोत्तम ठाकुर राजा के लड़का कृष्णानंद दत्त है, कहाँ राजघराना, एक ही राज लड़का है, उसको बोला तुम जाओ टट्टी उठाओ, साफ करो। इससे ब्रज में यदि आना है सब अभिमान छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं बड़ा घर का हूँ, मैं राजघराना का, मैं पढ़ा लिखा विद्वान, मेरा योग्यता की कोई सीमा नहीं, तो तुम चढ़ोगे तो पढ़ोगे, गिरोगे तुम ही, खुद चकनाचूर होएगा। ये ब्रज में स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, सुबह खाली नंगे पैर इस ब्रज के रज में चल चल करके जा करके गायों के पीछे सुबह शाम, भाई एक दिन की बात हो तो होए, सुबह से शाम तक धूप है, सर्दी है, बरसात है, ऋषि मुनि तपस्या करते पेड़ के नीचे गुफा में कहीं, और प्रभु की लीला देखो, हैं, गाय को पानी पिलाना, खाना खिलाना, दूध निकालना, है? हम तो क्या करेंगे, प्रभु आपको मैंने रख लिया, आपके भोग के लिए जितना है ना सब कुछ मेरे लिए ही तो है, सब कुछ तो सेवादार तो मैं ही हूँ ना, सर्व संपत्ति का मालिक मैं ही हूँ। किंतु प्रभु क्या कहते हैं नंद बाबा को, बाबा हमारा वंश का परिचय तो रखना चाहिए ना, यदि मैं अभी से नहीं सीखूंगा, गोचरण में नहीं जाऊंगा, बड़े होकर मैं अहंकारी घमंडी बन जाऊंगा, तो फिर पढ़ लिख करके बर्बादी में जाऊंगा, सेवा नहीं करूंगा। बाबा ऐसा नहीं करो, मुझे जाने दो। नंद बाबा राजी नहीं, किसी तरह से वो छोड़ेंगे भी नहीं, मैं तो जाऊंगा। अच्छा बीच बीच में तो विश्राम कर ले, एक दो दिन नहीं। आज दाऊ भैया का जन्मदिन है, सारे पंडित विद्वान ब्राह्मण आएंगे, तो तेरे को आज तो रहना चाहिए ना। मैं यहीं तक जा रहा हूँ, ये अभी गायों को थोड़ा घुमा करके ना पानी पिला कर अभी आ जाता हूँ। आए गए तो गए सुबह शाम तक, और एक साल, एक दिन भी नहीं, एक साल के लिए चला गया। अगासुर का ब्रह्मोहन लीला हो गया ना, अगासुर के पेट में घुस गया सब रे, बस। और इधर ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली, हो गया एक साल, आए ही नहीं, और आए तो सब घर घुस गए। तो प्रभु कहते हैं ये ब्रज में ये जो सेवावृत्ति है, आह्लादनी शक्ति की क्रिया शक्ति है, जब तक सच्चित वृत्ति आ जाए तो लाभ नहीं है। आनंद स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूपिणी, उनके अंदर जो सेवावृत्ति है, ये जब तक नहीं है तब तक संबंध जोड़ने का कोई उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। बस सेवा के द्वारा ही संबंध जुड़ सकते हैं। तो गुरुजी कहते थे हम लोगों को, बोले देख वेद पढ़ लेगा, वेदांत पढ़ लेगा, भागवत पढ़ लेगा, शास्त्र पढ़ लेगा। इससे हम लोगों ने देखा महाराज जी के आश्रम में जो रहा, हमारे महाराज जी ने गोदी में बैठा करके भी पढ़ाया, किंतु कैसे सेवावृत्ति था। वो मथुरा मठ में छोटा सा सेफ्टी टैंकी, अब कैसे सफाई करे, कौन खाली करेगा। तो पढ़ाया लिखा है अच्छा करके, योग्य इतना है हिसाब नहीं, किंतु जब रात को महाराज जी विश्राम करे, सो रहे हैं, बस चले गए, और पूरा रात भर वो टैंकी से बाल्टी काट काट कर निकाल करके फिर पानी, उधर मशीन चल रहा है, पानी खोल रहा है, फेंक रहा है। बाबा कैसा अवस्था, सोच भी नहीं कुछ सकता। जैसे इधर योग्यता तो उधर कभी वही नहीं। यदि हम मंडी जाते, बाजार जाते, तो चल देते, चलो 25 पैसा लगता है एक बोरी आलू, 100 किलो का था उन दिनों में, मंदिर तक लाने में।
बोले 25 पैसा क्यों खर्च करें गुरुजी का, नहीं हम धोखे लेके चलेंगे, एक बार नहीं 4 बार आएंगे, किंतु हाँ, और इधर रसोई भी बनाएंगे, परिवेशन भी करेंगे, और कथा शुरू हो गया, हाँ बस आकर भाषण भी देंगे। तो यदि योग्यता होना चाहिए तो जब तक सच्चिदानंद वृत्ति नहीं है, संधिनी, लादिनी, संबित, तीनों एक साथ आएगा। सद्गुरु की कृपा होगा तो उसका संबित शक्ति ज्ञान भी आएगा, और साथ साथ में अलानी शक्ति की जो क्रिया शक्ति सेवावृत्ति वो भी आएगा। और नहीं तो यदि केवल संबित की कृपा हुई, भगवान के चित्त शक्ति, भगवान की कृपा हो गया तो ब्रह्म बनेगा। हाँ, और यदि बलदेव प्रभु की कृपा हो गया, हाँ, तो सबको आश्रय तो देगा, किंतु कैसे पालेगा पोसेगा। अति सन्यासी गाजन नष्ट, बहुत सारे सन्यासी हो गया, आपस में बस डंडा लेकर लड़ रहा है, क्योंकि सेवावृत्ति नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते थे तीनों चीज एक साथ होगा। जैसे भक्ति परसनुभव विरक्तिर अन्यत्र शैक्षत्रिक काल सुतुष्टि पुष्टि कुत अनुपाय घासम। एक साथ में खाना खाने से पेट भरेगा, साथ साथ में खाने की इच्छा कम होगा, पुष्टि भी होगा, बल बढ़ेगा। ऐसे ही भजन यदि करना है, यदि भक्ति करना है, एक साथ में हैं, संबित, संधिनी, आह्लादिनी, तीनों की वृत्ति आएगा, तब तो खूब पढ़ा लिखा हो गया, खूब विद्वान हो गया, खूब खेती नाम कमाया, सब लोग प्रशंसा करने लग गए। क्या गुरुजी कहते थे वो जाकर के किसी भक्तों का पैर दबेगा। अपने प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर अपने शिष्य भक्ति सारंग गोसाई महाराज हैं, जब अपने इतना बड़ा ऑफिसर छोड़ छाड़ करके मठ में आए, सारा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन मंदिर के लिए प्राण दे करते। और जन्माष्टमी आया तो प्रभुपाद जी ने कह दिया जैसे मायापुर में जन्माष्टमी होगा ऐसे बाग बाजार में होगा, समस्त मठ में होगा, सब व्यवस्था आपको करना है। तो वो जहाँ जाते ऐसे दिव्य स्वरूप दिव्य वाणी हैं, क्या करते कोलकाता में जाकर सेल टैक्स ऑफिसर के पास बोला आपकी गाड़ी दे दो मुझे, तो गाड़ी दे दिया, ड्राइवर दे दिया। सेल टैक्स गाड़ी इनकम टैक्स वाले ऑफिसर की गाड़ी लेकर के मेन बाग बाजार धर्मतला में मार्केट में पहुंच गया। गाड़ी देखकर सबका कांप गया, बाबा ये कौन आ गया, हाँ किस बेस में आ गया, क्या चाहिए हुजूर, बाबूजी महाराज क्या चाहिए, अरे ट्रक लोड कर दो, सब लोग चावल दाल तेल घी मसाला सब दे दो, भरो, सब भर दिया, ट्रक भर गया, मायापुर आ गया। मायापुर देख रहे प्रभुपाद ये क्या हो रहा है, अनलोड हो रहा है, इतना सामान आया कहाँ से, कौन भेज रहा है, हैं कैसे जन्माष्टमी हैं। देखो ऐसे तो सामर्थ्यवान बोलबाला सब तरह से, अब देखो क्या करते हैं, जबकि कलेक्शन करते करते बरसात में भीगते भीगते, उन दिनों में वर्षा होते इतना बुखार आया कि हिसाब के बाहर, सारा शरीर आग लग गया, जल रहा है, और पड़े हैं। प्रभुपाद स्वयं आया, आकर के सर में माथे में जल रोटी दे रहे हैं और सर दब रहा है, शरीर को सहला रहा है। कोलकाता से डॉक्टर बुलाया, किंतु डॉक्टर कोलकाता से आने में तो टाइम लगा, वहाँ तो डॉक्टर नहीं है, मायापुर में नवद्वीप में कोई डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं। आजकल एक आध हुए हैं, अभी भी कोई भी यहाँ जैसे नहीं कि यहाँ है कि वहाँ एक हुआ है, ऐसा तो है नहीं, बड़े मुश्किल। कोई नर्सिंग होम कुछ भी नहीं है। उस समय तो हमारे जीवन में तो हमने देखा ही नहीं कभी। आजकल तो नए नए कुछ हो भी गया। कोलकाता से डॉक्टर है, प्रभुपाद जी दिन रात बैठे हैं, एक से अपने महाराज जी के लिए देखा, बाबा मुगल सराय में क्यूल में पकड़ ले गए किसी भक्त को, और उसमें
3 महीना हाजत हो गया, जेल हो गया, जेल ने हाजत, उसमें से निकल कर गया तो चेचक हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया, और मंदिर में आया किसी तरह से लाश की तरह, और महाराज ने अपने बरामदा में रख करके 48 दिन 50 दिन तक 2-2 घंटा करके सबकी ड्यूटी लगाई, खुद बैठे बैठे सेवा करते थे। तो ये जो सेवावृत्ति है ये मूल चीज़ है। यदि अलादीनी शक्ति के क्रिया शक्ति की वृत्ति नहीं आया, किसी को घृणा उपेक्षा करने लग गए, अभिमान अपने आप ही आएगा। हाँ, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम जहन्नम में जाएगा। संबंध नहीं हो सकता, ममता नहीं है, प्रीति नहीं है, गुरु वैष्णव भगवान के है, मेरा है। हाँ, इसलिए भगवान कितना परीक्षा लेते हैं। हाँ, कहते हैं वात्सल्य मातृकोटि, गांभीर्य अमृद्धि कोटि, सौंदर्य कामकोटि, हैं कैसे सेवा? हाँ, मातृकोटि वात्सल्य, तो गुरुवर्ग एक नहीं सब नहीं। और इससे कृष्ण कहते हैं ये जो ब्रज है, ये ब्रज में जो सेवावृत्ति है ये वैकुंठ में विश्राय हो। वैकुंठ में भी कहीं और रामलोक में कहीं और ऐसा सेवावृत्ति नहीं। सीता जी का कोई दोष नहीं, थोड़ी सी बात धोबी ने कह दी तुरंत निकाल दी। किंतु ब्रज में क्या ऐसा होगा? 1000 गाली भी दे दे तो, कितना कलंकिनी कहे तो, कोई दुनिया कहे, कृष्ण कहते कृष्ण यदि हो तुम्हार बोले एक बार, कृष्ण तारे मायाबंद होते करे पार। एक बार किसने कह दिया कृष्ण मैं आपका हूँ? नहीं, कृष्ण आप मेरे हैं। आपका होने में भरण पोषण जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देते हैं, किंतु जब कृष्ण मेरे हैं, मेरा जिम्मेदारी है सेवा करने का, ममता है। वहाँ तो हमने वजन डाल दी, अपने को झोंक दिया कि अब आप जानो मार अभी राख अभी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकारा, आप जो इच्छा करो करो। इसका मतलब हम उनको नौकर बना ली। और कृष्ण मेरे है तो मैं प्राण जाए बुरु वचन न जाए, जो कुछ सब कुछ हम कर सकते हैं, करेंगे। हमने जिम्मेदारी ले ली। ब्रज में ये कृष्ण ममता है, कृष्ण मेरे हैं, ये नहीं कहते मैं आपका हूँ। और अन्यत्र सब जगह कहेगा मैं आपका हूँ। तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, ये कहेगा। किंतु नहीं कहेगा नायं सुखापो भगवान गोपीनांग देहिका सुतो। हाँ, वो नहीं कहेगा प्रसादम लेबेरे गोपी जब तक प्राप्त विमुक्ति था। उन गोपियों का जो स्मरण कर लो ना, तभी मुक्ति हो जाएगा, तुरंत, साधन नहीं करना होगा। इसलिए ब्रज की महिमा कृष्ण स्वयं, तो गुरुदेव सब समय महाराज जी वर्णन करते थे। ये ब्रज में आओ तो बस ब्रज की जो सेवावृत्ति है, संबंध होने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, सेवा। जिसे ध्रुव गोस्वामी ने लिखा, ददाती प्रतिगिन्नाति गुह्यम अखाति पृच्छति भुंगते भोजयति चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम। ऐसे प्रीति नहीं होता। हाँ, तो हम लोग जब मठ में, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, एक कपड़ा पहन के आया तो वो भी फेंक दिया जमुना जी में, नंगे धड़ंगे, कुछ नहीं हैं। किंतु हम कैसे क्या करेंगे? हमारा क्या देंगे भगवान को और गुरु जी को? दौलतराम तो थे नहीं कि कुछ दौलत खून बहा दे, कुछ तो है नहीं। किंतु महाराज जी ने कहा देखो, जब तक चमड़ी और दमड़ी है, प्रभुपाद सच्चागोज की वाणी को सुनाया, जरदगप तुल्य यह शरीर को भगवान के सेवा में समर्पण कर दो, घिस करे चंदन की तरह उसको सेवा में लगा दो। एक लकड़ी घिसते 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 चंदन होकर भगवान ने सारे शरीर में मल ली। और हमारे इतना बड़ा शरीर है, चमड़ी दमड़ी है, हम उनको सेवा में नहीं लगा सकते। और जब तक नहीं लगाए ममता आएगा कहाँ से? और महाराज जी कहते कोई सेवा तुच्छ मत समझो, छोटा नहीं, भगवान की सेवा है, प्रीति के साथ करो। ये नहीं कि भजन ओफ रोज दिन करना पड़ेगा, कैसे करूं, हाँ कब तो करूंगा, ओफ थक जाता हूँ, कोई नहीं देखता मुझे, कोई प्यार से बोलता भी नहीं,
एक लड्डू भी कभी देता नहीं। इतना कड़ुआ बोलते हैं, इतना गाली देते हैं और उल्टा डांटते हैं, उसको उठक पटक कर देते हैं। ये भी बोलेगा तू कर, ये भी बोलेगा तू कर, वो भी बोले तू कर, सब मैं करूँगा। और मेरे ऊपर जितना वजन है और झाड़ू भी मेरे ऊपर पड़ेगा, डंडा भी पड़ेगा, लात भी घुसा भी, सब मेरे ऊपर। कब तक सहन करूँ, छोड़ के भाग जाऊँ। हाँ, किंतु जो रहा सो सहा, जो सहा सो रहा। इसे प्रभुपाद जी ने बतलाया मठवासियों के लिए धैर्य अवलंबन करना ही, यही उनका साधन है, तपस्या है। मेरे गुरु महाराज कहते सबरे मेवा सबरे में क्यों चले, धैर्यते मेवा फले। इससे सहनशील व्यक्ति नहीं हो, सेवा से दूर हट जाए, भाग जाए, अकर्मण्य है। फिर गधा और बैल बनकर चिरकाल माया के बोझ ढोएगा। भगवान के लिए, साधु संतों के लिए इतना नहीं कर सकता, किंतु ब्रज में आने से ये वृत्ति, चित्त वृत्ति है, अल्लादीन वृत्ति, ये आपको प्राप्त होगा और कहीं नहीं मिलेगा, और सब जगह अहंकार ही मिलेगा। किंतु ये संबित वृत्ति मिल सकता है, संदिनी मिल सकता है, अल्लादीन वृत्ति नहीं मिलेगा। इससे स्वयं भगवान कृष्ण ब्रज में आकर के हैं, ये अल्लादीन के सार स्वरूप, महाभाव स्वरूप राधा ठाकुरानी की महिमा वैशिष्टों को हैं सबको अनुभव कराया। इसे रूप गोस्वामी ने प्रभु ने लिखा, सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न छात्र ही। यदि सिद्ध स्वरूप प्राप्त करना है, सेवा करो साधक रूप में, तब तुम्हें सिद्ध रूप की सोचना अपने आप आएगा। हाँ, चौत्र ही यही, ये भूमि ब्रज में और अन्यत्र नहीं। सेवा साधक रूप में सिद्ध रूप में छात्र ही, तद्भाव लिप सुना। इसलिए लोभी बनो, कार्यम ब्रजलों को अनुसार। तो कैसे ब्रजवासियों ने किया भगवान की सेवा, ऐसे सीखो उनसे। हाँ, नहीं तो और कोई सिखाएगा नहीं, और कोई दिखा भी नहीं है, जानता ही नहीं, करता ही नहीं, तो क्या सिखाएगा। हाँ, वहाँ हनुमान जी थोड़ा सेवा करते थे, राम की पैर दब देते थे, उन लोगों को नहीं करो, अब हम करेंगे। सीता का रात का सेवा मेरा है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मेरा सेवा, तुम्हारा कोई सेवा नहीं है, चलो तुम बंदर भालू, चलो जंगल में चलो। ब्रज में ऐसा कर सकता है? भगवान कहते मैं तो जंगलों में हूँ, सीधा सुबह पैर दब रहा है, कोई सर दब रहा है, कोई पत्ते तोड़ कर लाकर पंखा कर रहा है, कोई फल फूल लाकर खिला रहा है, कोई खा रहा है, खिला रहा है। बोलते प्रभु देखो, खा के देखो कैसे सुंदर है, देखो। और प्रभु क्या कर रहे हैं, परिवेशन हो रहा है, मनोहर लड्डू, सबसे सुंदर, राधा रानी ने कृष्ण के लिए इतना सुंदर लड्डू बनाया, और कृष्ण को दे दिया। तो कृष्ण नाक पे सूंघा, ऐसा दिखा, मुंह टेढ़ा कर ली, ये दे दिया श्री राम को। श्री राम बोली क्या है, इतना सुंदर चीज़ खाया नहीं, किसी यदि खा ले और को आस्वादन नहीं मिलेगा ना, तो श्री राम ने थोड़ा लेकर के मधुमंगल को दी। मधुमंगल तो नाच ही लगा, तेरे बाप दादा ने कभी खाया नहीं, देखा नहीं कभी जीवन में ऐसा चीज़ है। अरे ये सोना चांदी तो फीके हैं, इसके आगे क्या सुंदर चीज़ है। मधुमंगल ने सबको चाहा, देख 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 ये कैसा है, कलुआ काला, बाहर काला भीतर काला है, इस जानते ही नहीं कैसा चीज़ है, ये खाया ही नहीं। राधा रानी तो मूर्छित हो गए, हाय हाय मैंने एक लड्डू बना के दिया, वो भी नहीं लिया, क्यों? सबको आस्वादन कराना है ना, सब देखे ना कैसा चीज़ है। इसलिए गुरुजी ब्रज की महिमा वैशिष्ट को इतना सुंदर प्रकाश डाला, जिससे सेवक लोग चित वृत्ति नहीं, संवेद वृत्ति नहीं, अल्लादीन इसके सार वृत्ति प्राप्त करके सेवामय जीवन हो गया। हाँ, इसके कारण आज भी सारा जगत में गुरुजी ने सेवा कुंज को लेकर के ना सब जगह दे दिया, प्रचार करा, यही सेवा कुंज की आराधना करो, तपस्या करो, तुम्हारा अंदर सेवा वृत्ति आएगा। और जब तक क्यों विदेश गया ना, विदेश में कोई किसी सेवा नहीं करता। हम भी जब मथुरा में आए, हम देखकर हैरान हो गया, क्या ये एक दूसरे पैर दबता है, कोई हारी बीमारी हुई तो भले ही कोई पैर दब दे, ये क्या है रोज दिन पैर दबना है। कुछ दिनों के बाद रहते रहते मैंने देखा, हाय हाय ये क्या बुद्धि खराब है हमारा। फिर गुरु महाराज आए तो कोई और संत आए, वैष्णव आए, महाराज जी बोलते देखो सबके सेवा करो, आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगा तुम्हें। तो इसलिए ये वृत्ति अल्लादीन के सार वृत्ति
और कहीं कोई देने वाला नहीं, सीखने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। आज जो सेवा करेगा ना, सेवादार बनेगा, तो सब राज्य उन्हीं के ही है, सभी कुछ इनके पास है, क्या नहीं है। आज तो देख रहा हूँ ना, वो समय महाराज जी की बात सुना या थोड़ा चेष्टा किया, कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता, हाय हाय, ये भी बोल रहे कि कर, वो भी बोल रहा है कर, 50 जने बोल रहा है एक साथ में हैं, और मैं किस किस की सुनूं। नहीं करो बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और 2-4 गालियाँ सुनना पड़ेगा, न जाने 2-4 झप्पड़ और लपड़ पड़ेगा, नहीं तो जलती हुई लकड़ी लेकर भी दूसरा पीट देगा, छोड़ेगा तो है नहीं। वो कहाँ आ गया, किस किस हैं दरिया में आ गया, यहाँ रोज़ दिन की ऐसे गाली गलौज मार पीटे खाना। किंतु हाँ, वो वृत्ति एक ऐसी चित्त वृत्ति है, उसमें दुख नहीं होता, चाहे कितना दुख आ जाए, कहाँ उड़ जाता। क्यों? महाराज जी हरि कथा, महाराज जी की बस सानिध्य सेवा, बस भूल गए सब। इसलिए ये ब्रज और ब्रजवासियों की जो महिमा है, जब तक कोई नहीं समझ पाता है, न कीर्तन करता और न आश्रय लेता, तो उनका जन्म जन्मांतर तो गया, और कितना करोड़ों जन्म और जाएंगी। इसके लिए इस बातों को अब हम लोग आगे सुनेंगे। आज यहीं तक रखते। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। चैतन्य बोले नाथ अमर मान, दयाल निताय चैतन्य बोले नाथ अमर मान, नाथ अमर मान, नाथ अमर मान, दयाल निताय चैतन्य बोले नाथ अमर मान, एमन दयाल तो नाई रे, আমার কে প্রেম দে এমন দয়াল তো নাই রে, নাই আরে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধাম, আরে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধাম, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাথ আমার মান, ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হ্যাঁ, ओ नाम अपराध विचार तो नहीं है, तখন कृष्ण नामे रुचि हबे गुच्छिबे बंधन, तখন कृष्ण नामे रुचि हबे गुच्छिबे बंधन,
দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান দয়াল নিতাই কৃষ্ণ নামে অনুরাক্ত হবে কৃষ্ণ নামে অনুরাক্ত হবে তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন্ত মিচ্ছে কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন্ত মিচ্ছে শেষ বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন শেষ বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন গৌর কৃপা হলে নিতাই কৃপা হলে গৌর কৃপা হলে নিতাই কৃপা হলে শেষ বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন বৃন্দাবনে রাধা শ্যামের পাবে দর্শন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান 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 দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাট্যে আমার মান বলো নিতাই 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 হ্যাঁ বলো গৌর 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 হ্যাঁ নিতাই 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 হ্যাঁ গৌর 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 হ্যাঁ জয় নিতাই জয় গো জয় নিতাই জয় গো জয় निताय है गौर है निताय है गौर है अनिताय निताय निताय गौरंगम निताय 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 गौरंगा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Bhakta Bandhav Srila Guru Deva, Bhakta Bandhav Srila Guru Deva. Jai Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radhe. Jai Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radhe. Nitai Gaura Haribol 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 Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaur Haribol 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 Nitai Gaur Haribol. Haribol Haribol Jai Nitai Gaur Apamananda Hare